करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे नेता लोजपा संस्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों, उनके विचारों को गांव-गांव में घर घर तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे बड़े भाई अमित कुमार रानू जी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर एक जिलों में जा रहे हैं, रामविलास पासवान जी विचारों को गाँव-गाँव घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हाथों को मजबूत करना है। तभी संभव होगा साथियों, आप जैसे युवा साथियों आगे आना होगा गठ कर और चिराग पासवान जी के साथ कदम से कदम मिलकर साथ चलना होगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एक जानदार है, शानदार है, मिलनसार है, उनके अंदर टैलेंट की भंडार है। देखते हैं कोई भी मुद्दा होता है बिहार में, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सबसे पहले खड़े होते हैं। चाहे वो मामला शिक्षा का हो, चाहे वो मामला स्वास्थ्य का हो, चाहे वो किसी को घटना घटता है, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सबसे पहले जाते हैं। हमें गर्व होता है, हम लोग बहुत शान से कहते हैं कि हम रामविलास पासवान जी को चाहने वाले मानने वाले करते हैं। हम आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए मर मिटने वाले करते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग से, युवा साथियों से आग्रह है कि आप लोग चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करें। और जो आप लोग पदाधिकारी जिस विंग में है आईटी सेल में, आपका एक बड़े भाई, आपका एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार रानू जी है, उनके हाथों को मजबूत करें। हर जिला में आईटी सेल का मजबूत संगठन जो करता हो, ताकि आईटी सेल मजबूत। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अमित कुमार रानू जी को, कि बहुत मेहनत करते, ईमानदारी ढंग से रहते और हर एक कार्यकर्ता को बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, बिहार का भविष्य होता है युवा। आप लोग युवा क्षेत्र पर निश्चित तौर पर आने वाले दिन बिहार की सत्ता बदलेगी। नीतीश कुमार जी का जो अहंकारी संगठन है चल रहा है और टूटेगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान का दिन, चिराग पासवान जी का आने वाला दिन है। चिराग पासवान की बिहार के भविष्य है। निश्चित तौर पर आप लोग जब ईमानदारी ढंग से काम करिएगा, आने वाला दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा, चिराग पासवान जी का होगा। इसलिए साथियों, आप लोग से हम आग्रह करना चाहते हैं, आप अपनी कमेटी को मजबूत बनाएं और लोक जनशक्ति पार्टी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करें। सबसे बातों को विराम दें। किसे पालन रहेगा तो पानी लावे जाए, चल पानी लावे चल। ताली बजा दीजिए एक बार भाई। थोड़े चलो वहाँ से जो भारत सर आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उधर से अब एगो माला के साथ इसका फोटो माला हाँ ताली बजाओ आ जाओ अमर रहे अमर रहे। ठीक है बोलिएगा तो फिर भाई
पानी लावे जाए चल पानी लावे चल ताली बजा दीजिए एक बार भाई थोड़े चलो वहाँ से जो हाँ भारत सराय आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उधर से अब एगो माला के साथ इसका फोटो बनती है माला हाँ आ जाओ अध्यक्षता कर रहे कुंदन जी। आज पार्टी के सदस्यता लिए हमारे जानदार भाई मनीष पांडे जी, अभिनव मिश्रा जी, ज्ञान सिंह जी, सुमित जी, अशरफ अंसारी भैया, संजय पासवान भैया, सब लोग का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य मनीष पांडे जी को पार्टी में लाना और पार्टी में सदस्यता दिलाना था। और इनके आज बड़ी प्रसन्नता हुई इनके लगन को देख के कि सैकड़ों भाई के साथ आज ये आए। हमको बहुत दिन से हमारे संपर्क में थे, हमारे साथ थे और चाह रहे थे पार्टी में आना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नीति के साथ जुड़ना और हमारे पार्टी के साथ जुड़ना। और आज वो बहुत मुख्य समय और शुभ घड़ी आई है और आज हमारे पार्टी में ये आए हैं और इनके आने से सच में हम बहुत उत्साहित हैं। हमको उम्मीद नहीं था कि इतना शानदार एंट्री इनका होगा। अगर हमको उम्मीद रहता और पहले हम इनको ज्वाइन कराते और पार्टी में लाते। और बहुत कुछ नहीं कहेंगे, काफ़ी दुख है, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं और हमारे बड़े भाई लोग को भी बोलना है। बस एक बात जान लीजिए, हम लोग IT सेल सोशल मीडिया के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप लोग के दम पे ही IT सेल सोशल मीडिया को हम लोग हर घर तक हर एक मोबाइल में अपने नेता के सिद्धांत को और अपने नेता के बातों को पहुंचाना ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। जो भी कार्य हमारे नेता करते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी मीडिया से बोले, अपने स्पीच में बोले, वो एक एक घर तक बिहार के लोग जाने कि हमारे नेता सोचते क्या है और वो सोच उन्हीं के सोच के बदौलत हमारी पार्टी यहाँ है। हमारे नेता बिहारी फर्स्ट डिवीजन लेके आए थे और उसका मतलब बहुत सुनने में ही अच्छा लगता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और कहीं ना कहीं हम लोग 2020 का इलेक्शन अपने इस एजेंडे को, क्योंकि हम जिसके साथ गठबंधन में थे वो नहीं ला पाए, मुख्य धारा में एजेंडा में इसको नहीं लिए और हम लोग अकेले इलेक्शन लड़े। और अकेले इलेक्शन लड़ने का परिणाम आप लोग के साथ है कि जो आज बिहार सरकार चला रहे हैं और सरकार में बैठे हैं, जिसका गठबंधन है वो 1 से 1.5% से लीडिंग है अपने विपक्षी से और 6% वोट हमारा है। तो हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है भैया बिहार में कि बिना हमारे और बिना चिराग के इस बिहार में विकल्प नहीं है। इस बिहार में दूसरा एक ही विकल्प है, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार को सही मायनों में फर्स्ट बनाना है तो चिराग पासवान, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान। और उनके बारे में उनके अंदर क्या गुण है, पूरे बिहार इंडिया में उनके जैसा लीडर अभी नहीं है। हम लोग के जो लीडर हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग को उनके साथ चलना है। और जितने भी हमारे साथियाँ हैं सब लोग जान लीजिए, नेता हमारे शेर हैं और शेर का ताकत पंजा में होता है और हम लोग उस शेर के पंजा हैं और हम लोग उनके ताकत हैं। हम लोग को अपने आप को इतना मजबूत करना है कि आने वाले समय में हमारे नेता हर हाल में बिहार की गति पर हम लोग को अपने नेता को बैठाना है, तभी जाके बिहार का
दशा और दुर्दशा सुधरेगा, नहीं तो बिहार का भैया कभी भला नहीं होने जा रहा है। एक ही विकल्प है हमारे, इसी बात के साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। और IT सेल में कैसे काम करना है, कैसे इसको आगे लेकर चलना है, सोशल मीडिया पर कैसे काम करना है, इसका हम फिर जब संगठन बना लेते हैं तो शिविर लगाएंगे और शिविर लगा के सब लोग को बजाते ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। पहले हम पूरा संगठन अपना मजबूत करते हैं, फिर हम शिविर का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशरफ अंसारी जी अपनी बातों को हम लोग के बीच रखेंगे। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई पूनम पासवान जी, पार्टी के लीडर और हमारे भाई पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, आप सबों के बीच में थोड़ा विलम्ब से हाजिर हुआ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि इतने देर में धूप से बैठने के बाद अब आप लोग कुछ सुनने के मूड में नहीं है और न मैं बहुत कुछ लंबी चौड़ी बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 2 बात आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी साथी अभी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के IT सेल के सदस्य, ये पार्टी की आवाज़ है, आप पार्टी की आवाज़ है, आप पार्टी की ताकत है। आप दी गई है इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी समझेंगे कि पार्टी के या पार्टी के किसी भी प्रपोस्ट के कोई भी नेता कुछ भी बोलते हैं, आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। तो पार्टी का चेहरा और पार्टी की आवाज़ आप, इसलिए आप समझिए कि पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण आप होते। आप सभी साथियों को इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है। हम समझते हैं कि भविष्य में पार्टी की ये जो आवाज़ बनेगी बहुत ही मुखर और धारदार आवाज़ होगी और आप लोगों की ताकत से भाई रानू जी मजबूत होंगे और भाई रानू जी की ताकत से पार्टी मजबूत होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कंधा मजबूत होगा। मित्रों, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अभी पार्टी संघर्ष के रास्ते पे चल रही है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का संघर्ष आप सबसे छुपा नहीं, आप खुद देख रहे हैं। हम लोग थक जाते हैं चलते चलते, लेकिन वो नहीं थकते। कभी कभी कहना पड़ता है कि सर आज थोड़ा सा रेस्ट, बोले कि अभी कोई रेस्ट नहीं। अगले 5 साल तक अगर आप लोग रेस्ट करने चाहते हैं, अगर आराम की मुद्रा में है तो आप लोग घर बैठिए। अगर हमारे साथ चलना है तो अगले 5 साल तक कोई आराम की मुद्रा में नहीं बैठेगा। तो मित्रों, आप वैसे नेता के कंधे को मजबूत करने के लिए चले हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी साथियों को है। हम आज जितने भी लोग पार्टी ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था व्यक्त की है, हम सभी का हृदय से आभार प्रकट करेंगे, उन्हें बधाई देंगे और हम सभी से उम्मीद करेंगे, उम्मीद ही नहीं बल्कि ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के आने से पार्टी और मजबूत होगी, धारदार होगी और आप लोग पार्टी की जो आवाज़ बनेंगे, इससे पार्टी की आवाज़ जन जन तक जाएगी। मैं चंद शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। जय लोकतंत्र, जय हम लोग के बीच रखेंगे। आज IT सेल के बैठक में उपस्थित पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बहुत पुराने नेता, मेरे अभिभावक, बड़े भाई, जब मैं संकट में फंसता हूँ तो इनसे मशवरा करता हूँ। आदरणीय अशरफ अंसारी जी बैठक में उपस्थित पार्टी के लीड, जिसके बलबूते पर पार्टी का एजेंडा, पार्टी का कोई भी कार्यक्रमों को प्रचार करके दूर दूर तक पहुंचाना होता है। IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अमित कुमार नानू जी, बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण,
और सबसे बड़ी बात, आज जिनके नेतृत्व में पार्टी में लोगों ने सदस्यता ली है, साथियों ने सदस्यता ली है, मैं मनीष पांडे जी का स्वागत करता हूं और आप सभी साथी का। उन्होंने हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पे आस्था रखते हुए पार्टी की सदस्यता ली है। हम सभी साथियों को बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, खैर वंदन करते हैं। साथियों, अपने बड़े भाई आदरणीय अशरफ अंसारी जी की बातों को सुना, अमित जी के, रामू जी के बातों को सुना। निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने संघर्ष के रास्ते को चुना है। देश की सत्ता पर बैठे लोगों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, बिहार की सत्ता पर बैठे पूर्व शासक नीतीश कुमार के खिलाफ संघर्ष के रास्ते को चुना है। आप इन दिनों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी और दिल्ली में बैठे लोगों ने हमारे नेता को दबा देने का, कुचल देने का काम करने का प्रयास किया, परंतु हमारे नेता शेर का बेटा है, आगे बढ़कर कार्यक्रमों करके देश में बैठे लोगों और बिहार में बैठे नेताओं को दिखाने का काम किया कि हमारी क्षमता इतनी है, हम तुम्हें सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। और लगातार कार्यक्रमों का हमारे पास योजना बनी हुई है। आपने देखा होगा 5 जुलाई को हमारे नेता की जब पार्टी टूटी थी, सिंबल फ्रीज हुई थी, जब 5 तारीख को पहली बार वो पटना की धरती पर आए थे, एक जन सैलाब उतर कर आया था। ये विश्वास हम लोगों को भी नहीं था कि आदरणीय नेता के प्रति लोगों में इतनी बड़ी आस्था होगी और वो कार्यक्रम भूतो न भविष्यते उसका नकल करने का कोशिश जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी करने का प्रयास किया, आरसीपी सिंह जी भी ने प्रयास किया और हमारे दल को तोड़ने वाले पशुपति कुमार पारस जी भी किया, लेकिन सबका फ्लॉप हो रहा। आज तक हमारे नेता का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। 74 आंदोलन के बाद, जेपी जी के बाद अगर किसी ने नेता किया, आंदोलन किया, बिहार बचाओ यात्रा, तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और आपके बलबूते पर हुआ। हम लोगों ने डकबंगला का बैरिकेडिंग तोड़कर अपने नेता के नेतृत्व में राजभवन जाने का मार्च किया। ये इतिहास के पहले स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा साहब। इसलिए आपसे आग्रह विनती करने आए हैं। हमारे नेता संघर्ष के रास्ते को चुना है और निश्चित रूप से पार्टी दिन प्रतिदिन निराधार बढ़ते जा रहे हैं। खास करके युवाओं का जो आकर्षण हमारे नेता के प्रति जगह है, ऐसा लगता है कि 2025 के चुनाव में बिहार का मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत श्री चिराग पासवान को नहीं रोक सकता। और हम सत्ता कहाँ से करेंगे? हम लोगों ने संघर्ष किया, आज पार्टी की 22 वर्ष हो गई। हम लोगों ने विपक्ष में रहना पसंद किया, 22 वर्षों से संघर्ष। आज बेगूसराय, आरा, छपरा, जहानाबाद, औरंगाबाद में रोज मर्डर का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस क्रूर शासक के खिलाफ हमारी लड़ाई है और अपने नेता श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार का परिवर्तन होगा और हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। निजल शब्दों के साथ जय हिंद, जय चिराग। अपनी बातों को प्रमुखता से रखें और हम लोग भी एक सुंदर का मार्गदर्शन दिए, हम उनका दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी हम लोगों के पास फिल्म से चीनी भाई का एटीएम गिर गया। रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री कैसा हो? मुख्यमंत्री कैसा हो? पासवान जिंदाबाद, IT सेल जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई हो सबको। सभी लोगों को बधाई।